शिव ने तांडव कर दिया। तो मेरे मित्रों, मेरे इस्लामी कट्टरपंथियों, जिहादियों, तुम्हें उत्तराखंड तो छोड़ना ही पड़ेगा। जो टेक्निक है, इस्लाम की जो ताकत है, उसी की तरह से आप उससे लड़ सकते हैं। आप ये देख रहे हैं आज इस्लाम पूरे विश्व में अपना पैर फंसा रहा है ताकत के बल पर। उनके पास एक ताकत है, संख्या बल है, और संख्या बल के बाद उनके पास शस्त्र बल भी है। हमने देखा इस बात को कि आज हिंदुस्तान के भी बहुत सारे मुसलमानों के पास हजारों हथियार हैं, विदेशी हथियार हैं। नमस्कार, समाचार इंडिया में आपका स्वागत है। कुछ वक्त पहले हरिद्वार में एक धर्म संसद हुई, जिसको लेकर पूरे देश भर में मानो आग लग गई। काफी सारी प्रतिक्रियाएं जो हैं सोशल मीडिया पर सामने आई और लोगों ने अपने अलग अलग राय दी। आज हमारे साथ स्वामी दर्शन भारती जी मौजूद हैं इसी को लेकर। सर, स्वागत है आपका समाचार इंडिया में। जय बद्र विशाल। पहले तो मैं समाचार इंडिया के सभी व्यूअर्स का स्वागत करता हूं जो आपको सुनते हैं और आपके माध्यम से हमारी बात सुनते हैं। हरिद्वार में जो धर्म संसद हुई, धर्म संसद अपने आप में एक बड़ा महत्वपूर्ण होता है, और धर्म संसद में जो बातें हुई वो कहीं से भी गलत नहीं थी। हो सकता है कि कुछ कहने का तरीका गलत हो गया हो, परंतु धर्म संसद में हमारे यहाँ हिंदू धर्म में शस्त्र पूजा हमेशा बड़ा महत्व रखती है, और हमारे देवी देवताओं के भी सब शस्त्र हैं, और शस्त्रों के द्वारा उन्होंने राक्षसों का विनाश किया। हमारे यहाँ बहुत बड़ी एक परंपरा है आदि शंकराचार्य जी की। आदि शंकराचार्य जी ने दो संप्रदाय बनाए, जबकि हमारा हिंदू सनातन जो था, मतलब हम लोग सब बौद्ध धर्म को स्वीकार करने जा रहे थे, तो उन्होंने हिंदू सनातन धर्म की पुनर्स्थापना के लिए दो धाराएं बनाई। एक बनाया उन्होंने परमहंस और एक बनाया उन्होंने अखाड़ा। अखाड़े का मतलब था युद्ध करना। अखाड़े को उन्होंने शस्त्रों से सुसज्जित किया, जैसे त्रिशूल हो गया, फरसा हो गया, भाला हो गया, चिमटा हो गया। उनको इसलिए दिए गए कि जब जब अगर कोई ऐसा तत्व सनातन धर्म के प्रचारकों पर हमला करे तो तुम्हें उनकी सुरक्षा प्रदान करनी है। तो धर्म संसद में भी यही मामला रहा। जिस तरह की टिप्पणियां धर्म संसद में एक समुदाय यानी कि मुस्लिम समुदाय को लेकर हुई, तो लोगों की काफी ज्यादा उस चीज से ठेस पहुंची है। आप क्या कहना चाहेंगे कि जिस तरह से बयान दिए गए हैं, सत्यमेव जयते को पलट के शस्त्रमेव जयते कह दिया गया है, आप क्या कहना चाहेंगे इसके ऊपर? अब यह है बात सुनो, बहुत सारे वक्ता होते हैं, हर वक्ता के अपने अपने एक बोलने की शैली होती है। धर्म संसद में सभी को बोलने का इजाजत दी गई। हर किसी धर्माचार्य ने अपने अपने ढंग से बात रखी। अगर आज के दिन में हमें मान के आज जिस तरह सनातन धर्म पे चारों तरफ से प्रहार हो रहा है और सनातन धर्म पर एक बहुत बड़ा एक षड्यंत्र के तहत उसे दबाने का प्रयास किया जा रहा है, अगर शस्त्रमेव जयते कहा गया और फिर कहना पड़े तो हमें कोई इसमें संकोच नहीं, हमें कहना चाहिए। आप शस्त्रमेव जयते का अर्थ बताइए सर। हम ये कहते हैं कि अगर आपको इस्लाम से लड़ना है तो इस्लाम से लड़ने के लिए आपको इस्लाम के ही जो टेक्निक है, इस्लाम की ही जो ताकत है, उसी की तरह से आप उससे लड़ सकते हैं। आप ये देख रहे हैं आज इस्लाम पूरे विश्व में अपना पैर फंसा रहा है ताकत के बल पर। उनके पास एक ताकत है, संख्या बल है, और संख्या बल के बाद उनके पास शस्त्र बल भी है। हमने देखा इस बात को कि आज हिंदुस्तान के भी बहुत सारे मुसलमानों के पास हजारों हथियार हैं, विदेशी हथियार हैं, और यहां तक कि मतलब एक प्रकार से उनके पास वो हथियार हैं कि जो कि लाइसेंस के द्वारा लिए गए हैं। हम ये नहीं कह रहे हैं वो कि गलत हथियार हैं। आज हिंदुस्तान के अंदर 25 करोड़ गोला बारूद जो है इन लोगों के पास है, क्योंकि ये लोग हर जगह अपने आप को शूटिंग रेंज में ले जाते हैं, और शूटिंग रेंज से एक प्रमाण पत्र लेकर के विदेशों से बड़े बड़े अच्छे अच्छे वेपन्स और बहुत सारी गोलियां आयात करते हैं। किसके खिलाफ प्रयोग करेंगे? हमारे खिलाफ प्रयोग करेंगे। तो निश्चित रूप से हिंदुओं को भी शस्त्र रखने चाहिए। हम ये करें, आप लाइसेंस लीजिए, शस्त्र रखिए। अगर कभी आपके परिवार के ऊपर, आपके क्षेत्र के लोगों के ऊपर, आपके धर्म के ऊपर अगर कोई प्रहार होता है तो वहां पर शस्त्र प्रयोग करना कोई बुरी बात नहीं। शस्त्र प्रयोग होते आए हैं और होते रहेंगे। आपके हिसाब से जो भी बयान दिए गए हैं वो ठीक है ज्यादातर, क्योंकि पुलिस द्वारा जो कार्रवाई की गई है वो
आप लोगों द्वारा स्वीकार नहीं की गई। कई सारा गुरु ने जो कहा है कि जो कार्यवाही है वो हम स्वीकार नहीं करते। नहीं, एक दो बातें उसमें जो अनुचित थी उसका हम लोगों ने भी विरोध किया, होना भी नहीं चाहिए था। जैसे मनमोहन सिंह जी के खिलाफ एक महात्मा जी ने यह कह दिया कि अगर मैं सांसद होता तो मनमोहन सिंह जी को 6 गोली मारता और नाथूराम गौडसे बन जाता। तो हमें इस पर तकलीफ भी हुई क्योंकि वो भारत के प्रधानमंत्री हैं और भारत के प्रधानमंत्री के लिए अनुचित बात कोई भी हो, किसी भी दल का हो, हम नहीं चाहते कि भारत के प्रधानमंत्री के बाद कोई ऐसी शब्दों का प्रयोग करे, और हमने उसका खंडन भी किया। और उसी टाइम हमने मंच से एक बात कही थी कि ये मंच चाहे कोई भी प्रधानमंत्री हो, ये मंच हमेशा प्रधानमंत्री के साथ रहेगा। धर्म संसद को लेकर मुस्लिम समाज ने भी प्रदर्शन किया, आप लोगों ने भी प्रदर्शन किया। उसी विषय में आप पुष्कर सिंह धामी जो सीएम है उत्तराखंड से, उनसे आपकी मुलाकात हुई। क्या आश्वासन मुख्यमंत्री द्वारा आपको दिया गया? नहीं, मैं अभी मुख्यमंत्री जी से उस संदर्भ में नहीं मिला, और कई मामले थे, परंतु यह है कि मुसलमानों ने देहरादून में, अब आप समझ लीजिए, हम लोग अपने शास्त्रों की बात करते हैं क्योंकि हिंदू सनातन में शास्त्र सर्वोपरि हैं, शस्त्र के बिना कुछ नहीं है। यहां तो आदि शंकराचार्य ने भी शस्त्र दिए हैं। अब उस टाइम के शस्त्र जो थे, चिमटा था, भाला था, तलवार थी, और आज के शस्त्र कुछ और हो चुके हैं। तो हम ये कहेंगे कि तमाम हिंदुओं को कि भाई शस्त्रों से सुसज्जित हुई अपने परिवार की रक्षा के लिए कम से कम, और धर्म की रक्षा के लिए करना चाहिए। शस्त्रों का आप लाइसेंस लीजिए, अप्लाई करिए और अपने घर में हथियारों को रखिए। सोशल मीडिया की अगर बात करें तो आपके हजारों में फॉलोअर्स हैं, फेसबुक पे भी आप काफ़ी ज़्यादा एक्टिव रहते हैं। अभी हाल ही में आपने एक पोस्ट डाली है जिसमें आपने लिखा, जहां मुस्लिम लोग, जो मुस्लिम समुदाय के लोग हैं, वो प्रदर्शन कर रहे थे कि धर्म संसद के खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए। आपने एक पोस्ट की है, उसमें लिखा है कि अपना आखिरी कलमा पढ़ रहे हैं। इससे आपका क्या मतलब था? आप ये समझ लीजिए, ये आश्चर्यजनक बात है। इसे देवभूमि कहते हैं बाबू। अब मैं उत्तराखंड पे आता हूं क्योंकि मैं उत्तराखंड का व्यक्ति हूं, और उत्तराखंड हिंदू धर्म का उद्गम स्थल है। और जब हम हिंदू धर्म के उद्गम स्थल को नहीं बचा पाएंगे, यहां की संस्कृति को नहीं बचा पाएंगे, तो भाई फिर हिंदू राष्ट्र कैसे बनेगा? यह बात मैंने मंच पे भी कही और बार बार इस बात को करता हूं। अब रही देहरादून में मुसलमानों द्वारा एक बहुत बड़ी संख्या में रैली, क्योंकि ये भीड़ ताकत है, भीड़ तंत्र है, और उस भीड़ तंत्र में अगर ये कहते हैं हम मरने के लिए आए हैं, तो फिदाइन है। जो फिदाइन होता है वो मरने के लिए आता है। और ये जो आखिरी कलमा पढ़ाने वाली बात कही, ये भी फिदाइन के साथ की जाती है। जो फिदाइन होता है उसको आखिरी कलमा पढ़ा करके टारगेट दे दिए जाते हैं कि जाओ भाई तुम्हें ये करना है। तो कहीं ना कहीं उत्तराखंड में रेडिकल इस्लाम सर खड़ा कर रहा है, और इस रेडिकल इस्लाम का सर कुचलना होगा, और हम कुचलेंगे। आखिरी कलमा तो अगर बात करें आखिरी कलमे की, तो जो मरते वक्त, जब इंसान अपनी आत्मा जो है त्याग रहा होता है, उस वक्त इस्लाम में आखिरी कलमे को बहुत ज्यादा महत्वपूर्णता दी गई है। तो उसी को लेकर आपका वो तंज था कि किसी और बात को लेकर आप उस बात को कहना चाह रहे थे? नहीं, मैं कह रहा हूं, बात सुनो। तुम सड़क पे धरना प्रदर्शन करने आ रहे हो और सड़क पे कह रहे हो कि आखिरी कलमा पढ़ो, और उन्होंने पढ़ा। इसका मतलब यह है कि उत्तराखंड में रेडिकल इस्लाम को कहीं ना कहीं बढ़ावा देने का प्रयास किया जा रहा है, क्योंकि यहां के लोग शांति प्रिय लोग हैं। बिल्कुल, उत्तराखंड के लोग बहुत शांति प्रिय हैं, परंतु मैं इस्लामिक जिहादियों को आपके समाचार के माध्यम से यह कहना चाहता हूं कि भाई इतने शांतिमय नहीं है कि तुम इनके सर पे आकर बैठ जाओ, क्योंकि एक बात कही गई है, यह शिवलोक है। अगर शिवलोक में शिव ने तांडव कर दिया तो मेरे मित्रों, मेरे इस्लामिक कट्टरपंथियों, जिहादियों, तुम्हें उत्तराखंड तो छोड़ना ही पड़ेगा। आपने कहा कि शांति प्रिय जो है हमारा उत्तराखंड है, उत्तराखंड वाकई शांति प्रिय है, लेकिन जो धर्म संसद में हुआ उसको देखकर बिल्कुल नहीं लगता है कि वहाँ शांति की तरह के लिए कोई भाषण दिया जा रहा था या लोगों को बताया जा रहा था कि आप लोग शांति से अपना प्रदर्शन कीजिए। वहाँ तलवारों की, बंदूकों की, गोलों की ऐसी बातें सुनने के लिए आई है सामने। नहीं, एक बात बताइए, ठीक है, मैं मानता हूं कि आज आधुनिक भारत है। अगर आधुनिक भारत में साधु संतों ने एक बात कही है कि भैया हमें हथियार खरीदने चाहिए, अच्छे वेपन खरीदने चाहिए, उन्होंने ये तो नहीं कहा कि हम अनलीगल हथियार खरीदें या अनलीगल गोला बारूद बनाएं। उन्होंने ये कहा कि हम लाइसेंस अप्लाई करें और अच्छे हथियारों का आयात करें, चाहे वो 5 लाख का हो, चाहे वो
10 लाख का हो, तो इसमें बुराई किस बात की है? क्योंकि हमारे इस धर्म में आदि शंकराचार्य ने अखाड़ों को हथियार दिए थे। तो उस समय जो मिसाइल नहीं थी, उस टाइम 47 नहीं थी, उस टाइम रिवॉल्वर नहीं था, उस टाइम बंदूक नहीं थी, उस टाइम उन्होंने अखाड़ों को त्रिशूल, भाला जैसे शस्त्र दिए। तो आज आवश्यकता फिर हिंदू सनातन धर्म को अगर बचाना है तो शस्त्रों की आवश्यकता पड़ेगी। क्योंकि आपने देखा होगा देहरादून की सड़कों पर जिहादी किस तरह से अपनी बात रख रहे थे। देखिए, वो वहां पर उन्होंने शस्त्रों की बात नहीं की, परंतु उन्होंने मरने की बात कही। मरने की बात कब करता है इंसान? जब मारने के लिए तैयार होता है। तो इनडायरेक्टली कहीं ना कहीं इस्लामिक जिहादियों द्वारा उत्तराखंड में एक डराने का प्रयास किया गया। बेहतर था जी, तो बेहतर था, तो बेहतर, घर में रह के ही घर का भेदी बन जाते तो क्योंकि हमारे यहाँ पहले भी हुआ, रावण का एग्जाम्पल है, विभीषण जी का, है ना। तो परंतु अगर इसमें हम एक बात और मानते हैं कि वो स्कॉलर हैं, इस्लाम के बहुत बड़े जानकार हैं, अगर सनातन धर्म में आकर के वो इस्लाम को उजागर करते हैं उसी तरह से, तो सब सनातनियों को उनका साथ देना चाहिए और गौरव करना चाहिए कि कम से कम एक इस्लामिक स्कॉलर हमारे सनातन धर्म में आया। अब सनातन धर्म की करुणा, सनातन धर्म के प्रेम, वसुदेव कुटुंब के नारे के साथ में वो सनातन धर्म में आए, तो हमने उनको स्वीकार किया। और हर भारतवासी को वसीम रिजवी उर्फ जितेंद्र नारायण त्यागी, अब हम उन्हें वसीम रिजवी नहीं कहेंगे, क्या वो त्यागी हैं? जितेंद्र नारायण त्यागी हैं। और उसमें एक बात और बता दूं मैं आपको कि नरसिंहानंद जी के वो भाई हैं। नरसिंहानंद जी ने उनको अपना पिता का नाम दिया, उनके पिता को अपने पिता का नाम दिया। तो अब हमारे एक प्रकार से गुरु भाई भी हैं वो, और हमारे समाज के, अब हम उनको वसीम रिजवी नहीं कहेंगे। गुरुजी, संतों का मतलब, जब हम छोटे छोटे थे तो हमें स्कूलों में सिखाया गया था कि संतों का मतलब जो व्यक्ति इस दुनिया को त्याग दे, जो यहाँ के ख्यालों को त्याग दे, जो यहाँ के सवालों को त्याग दे। लेकिन जो भाषा हरिद्वार में देखी गई धर्म संसद के दौरान, वो किस तरह की भाषा थी? आपको क्या लगता है कि वो क्या ऐसी ही भाषा का प्रयोग करके हिंदू धर्म आगे बढ़ सकता है? ना, इस बात में बिल्कुल आपके साथ हूं कि जो धर्म संसद में माइक पर जो भाषा कही गई, ये बंद कमरे की भाषा थी। बंद कमरे में होना चाहिए था, तब उसका असर पड़ता। और माइक पे अगर हमने बोल दिया हम बम चला देंगे, गोला चला देंगे, तो वो तो फ्यूज हो गया, दुश्मन सतर्क हो, वो तो फ्यूज हो गया। परंतु उसे एक बात जरूर निकली है कि भारत के अंदर जो कट्टर हिंदुत्व के, कट्टर तो नहीं कहूंगा, हिंदू जितना भी है, कोई भी है, उसका अपने धर्म के प्रति सोचने के लिए वो मजबूर हुआ है कि ये बात धर्म संसद से क्यों आई है। तो स्वामी जी, एक आखिरी संदेश जो आप हमारे व्यूअर्स को देना चाहेंगे, जो आप उन्हें बताना चाहेंगे। मैं आपके माध्यम से सभी व्यूअर्स को, सभी सम्मानित लोगों को जय उत्तराखंड बोलते हुए, जय बद्र विशाल बोलते हुए इतना जरूर कहूंगा कि भैया ये उत्तराखंड देवभूमि है, ये देवताओं की भूमि है, ये शिवलोक है। हम लोगों ने इंद्रलोक देखा ना देखा, विष्णुलोक किसी ने देखा नहीं देखा, ब्रह्मलोक देखा नहीं देखा, परंतु शिवलोक को सभी लोग जानते हैं और सभी लोग देखते आए हैं। तो शिवलोक में कोई मंदिर नहीं, शिवलोक में कोई मदरसा, कोई मस्जिद, कोई मजार और कोई चर्च नहीं बनाई जानी चाहिए। देवभूमिवासियों से मेरा एक अपील है, एक निवेदन है कि इसकी संस्कृति और इसकी परंपरा की रक्षा के लिए आप लोगों को काम करना चाहिए। और इस्लाम को मानने वाले लोगों से मैं कहना चाहता हूं कि जिस तरह से आपके मक्का मदीना में एक शरीयत है, शरीयत माने परंपरा, शरीयत परंपरा पुरानी, उस परंपरा के अंतर्गत वहां पर गैर हिंदू, गैर मुस्लिम नहीं जा सकता। उसी तरह से ये देवभूमि है, इसकी भी एक परंपरा है, इसकी भी एक संस्कृति है। आप लोगों को, सब मुसलमानों को इस देवभूमि की संस्कृति परंपरा का स्वागत करना चाहिए। अगर नहीं करेंगे तो इसका मतलब जो बात धर्म संसद में कही गई वो सही है।